वरदान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हम लोग आ चुके हैं जुमेरा बीच। अभी जस्ट हम लोगों ने म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर फिनिश किया, फिर वहाँ से कैब लेके हम लोग सीधे बीच पे आ चुके हैं। और वरदान तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड है यहाँ पे आके, और फिर उसको भी पानी में लेके जा रही है। बाकी कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से भी है, काफ़ी स्ट्रेच में, इस तरफ भी है काफ़ी फैला हुआ। हम लोग पहले रुके, थोड़ा इसको खाना खिलाना है इसलिए यहाँ पे रुके हुए हैं। बाकी बहुत ही क्लीन, बहुत ही नीट एंड क्लीन बीच है ये है। और ये सामने आपको दिखेगा बुर्ज खलीफा कि अभी हम लोग थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। हम लोग कुछ अपने लिए भी कुछ खाने पीने का ढूंढते हैं। यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा शॉप्स या कोई कैफ़ेज़ यहाँ दिख नहीं रहे हैं। पूछते हैं लोगों से, कुछ नहीं दिखेगा तो फिर हम लोग करीम से कुछ ऑर्डर करके यहाँ पे खाते हैं। अभी हम लोग जुमेरा बीच का ये एक पाथवे बना हुआ है, इस पे वॉक कर रहे हैं। और पीछे हम लोग बैठे थे जहाँ पे, वहाँ पे नॉर्मल आप स्विमिंग वगैरह कर सकते। आगे काफ़ी राइट साइड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो थोड़ा एक लंबा पैच ऐसा हो जा रहा है जहाँ कुछ नहीं है करने को। अभी हमने पता किया एक आगे जो सामने जहाँ पैरासेलिंग हो रही है, जहाँ मे भी पार्किंग दिख रही हो आपको वीडियो वगैरह, वहाँ पे अच्छे कैफ़ेज़ हैं, वहाँ पे हमें कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। एक्चुअली हमने सुबह ब्रेकफास्ट वहाँ से कुछ खाया नहीं है, तो बस जा रहे हैं वहाँ पे कुछ खाते पीते हैं और देखते हैं वहाँ कुछ पैरासेलिंग या कुछ ऐसी जेट्स की टाइप की कोई एक्टिविटी अगर अच्छी लगी तो हम लोग करेंगे। अदरवाइज प्लान है कि सनसेट देख के यहाँ से थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। वरदान को भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, रिलैक्स करके फिर हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। गलती क्या हुई कि ये स्टार्टिंग में ही ये जो आपको दिख रहे हैं साइड में, लेफ्ट साइड पाथवे पे ई स्कूटर्स और ई बाइक्स लेके लोग जा रहे हैं। इवन साइकिल्स भी हैं यहाँ पे ऑप्शन, वो मिल रहे थे। बट हमने सोचा कि सामने ही बीच दिख रहा है तो क्या ज़रूरत है इसकी। बट एक्चुअली में बीच बहुत बड़ा है, तो उनमें से एक बाइसिकल पे हमें ऑप्शन दिख रहा है जिसमें आप बेबी को बिठा सकते हैं। तो अगर देखते हैं एंड में भी कोई ऐसा ऑप्शन हुआ, कोई ऐसा कोई पिकअप पॉइंट हुआ जहाँ से हम बाइक्स रेंट कर सकते हैं, तो हम आते वक्त उनको रेंट करके आ जाएंगे। क्योंकि आते वक्त हमें पूरा लंबा वॉक करना पड़ेगा। और हमारा प्लान है यहाँ से एक बस नंबर 8 जाती है जुमेरा बीच से हमारे होटल तक डायरेक्ट। तो हमें कहीं मेट्रो चेंज नहीं करनी है, कहीं कैब नहीं बुक करनी है अननेसेसरी का। मतलब यहाँ से कैब करूँगा तो अराउंड 100-120 दिरहम्स जाएंगे, और मैं अगर बस से जाऊँगा तो 8 to 9 दिरहम्स में हो जाएगा। तो बस ये हम लोगों ने वरदान के पीछे माइक लगा लिया है, क्योंकि माइक यूज़ नहीं करने दे रहा था, तो चुपके से ऐश्वर्या ने इसके पीछे यहाँ क्लिप कर दिया है। सनसेट होने वाला है, हम लोग जा रहे हैं उस तरफ। बहुत ही रिलैक्सिंग है। अगर आप म्यूजियम ऑफ फ्यूचर आ रहे हैं तो यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। नियर बाई वहाँ से 4 to 5 मतलब बाई टैक्सी हमें 15 मिनट्स पड़ा। ठीक है, वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं क्या खाने पीने को है, क्योंकि भूख बहुत लग रही। खा पी के फिर आगे कुछ करते हैं। अभी हम लोग थोड़ा करीब अराउंड 1 किलोमीटर वॉक करने के बाद बीच का जो एक कर्व एरिया है, जो हमें किसी ने बताया था ना, पार्किंग के सामने कैफ़े है, तो यहाँ पे एक दुबई फील्ड्स करके एक कैफ़े है, वहाँ पे हम लोग बैठे हैं। और इसके सामने बीच हुआ करता था, बट यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये ऐसा व्यू है, यहाँ सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो व्यू का भी, बीच का कोई व्यू नहीं मिल रहा है। सामने वहाँ पे सनसेट हो रहा है। और ये रहे वरदान, इनको डांट डपट के खाना खिलाया जा रहा है। खा नहीं रहे थे, सिर्फ बनाना खा के चल रहे हैं, सुबह से खाना नहीं खा रहे थे। ऐसा है कैसे, अगर एक मैं राउंड दूँ, ठीक है, अच्छे ऑप्शन है यहाँ पे, आप थोड़ी देर बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। हम लोग का प्लान है कि इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे थोड़ी सी और वॉक करेंगे, सनसेट थोड़ा हो जाए, थोड़ा आगे वॉक करेंगे, देखें आगे क्या है। अदरवाइज वहाँ पे आगे जाके थोड़ा होटल अटलांटिस का एक बड़ा आइकॉनिक जो इनका होटल है, बहुत पुराना होटल है, उसका व्यू आता है। लाइट्स होने में बहुत अच्छा दिखता है, बट थोड़ा दूर दिख रहा है, वो काफ़ी लंबी वॉक लग रही है। पता नहीं उतनी दूर हम लोग वरदान के साथ जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। आप इसी कैफ़े के जस्ट सामने हमें एक ई बाइक और बाइसिकल्स का रेंटल का एक और जगह दिख गई है। यहाँ से रेंट करके हम मेन गेट तक जा सकते हैं। उसमें बेबी सीट्स भी हैं जिसमें हम वरदान को बिठा सकते हैं। अभी हम पता करेंगे कि जो नियरेस्ट बस स्टॉप है, जहाँ बस नंबर 8 जो हमें मिलेगी हमारे होटल के लिए, वो यहाँ से मिलेगी या मेन गेट से मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको रेंट करके और फिर यहाँ से उसी से निकलेंगे। बाकी ठीक है, वेदर बहुत प्लेजेंट हो गया है, बहुत ही मतलब ठंडा हो रहा है, हल्का हल्का ठंडा हो रहा है। अगर आप जैकेट पहनेंगे थोड़ा कोजी लगेगा। जस्ट अभी हम लोगों ने यहाँ पे खाना पीना फिनिश किया। अब हमारे पास यहाँ से जाने के 2 ऑप्शन है। एक तो है कि यहाँ से अराउंड 1.7 किलोमीटर दूर एक बस स्टॉप है, वहाँ से बस नंबर 8 जाती है डायरेक्ट हमारे होटल के बगल तक, वो करीब 45 मिनट्स की ड्राइव होगी। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि हम यहाँ से एक बिजनेस वे मेट्रो स्टेशन है, वो भी 3-3.5
किलोमीटर दूर है, वहाँ तक कैब से जाएं, फिर वहाँ से रेड लाइन लें, यूनियन जाएं, फिर ग्रीन लाइन लें, फिर घर जाएं। दोनों में उतना ही टाइम लगने वाला है। वो हम लोग सोच रहे हैं कि पहले यहाँ से साइकिल उठाते हैं, क्योंकि हमें अगर बस स्टॉप लेना है तो आगे ही जाना है, तो साइकिल लेके थोड़ा आगे तक जाते हैं बीच के, उधर जाके देखते हैं कि वहाँ से कितना दूर, क्योंकि यहाँ से वॉक दिखा रहा है करीब अराउंड 22 मिनट्स, तो 22 मिनट की वॉक तो वरदान के साथ नहीं हो सकती। तो हम लोग सोच रहे हैं कि पहले साइकिल लेके जितना जा सकते हैं एंड तक वहाँ तक जाते हैं, फिर वहाँ से देखते हैं वॉक कितनी है। अगर बहुत वॉक हुई तो फिर हम लोग कैब करके फिर जाएंगे सीधा मेट्रो स्टेशन या बस स्टेशन, दोनों में से कोई एक डिसाइड करते हैं वहाँ से जो पास पड़ेगा। कि हाँ, यहाँ पे ठंडा हो गया, बहुत ठंडा हो गया। हमें वरदान को फुल में करना पड़ा, इसके फुल कपड़े लेके आए थे हम लोग, इसको चेंज वेंज किया, डायपर पर चेंज किया, तो फुल कपड़ों में कर दिया है। हम लोग तो नहीं लाए अपने इतना सामान लेके आते हैं, इतना पता नहीं था इतना ठंडा होगा यहाँ पे। बाकी हाँ, बीच अब थोड़ा लाइट्स वगैरह ऑन हो रही हैं तो अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। ये सामने एक कैफ़े फील्स, ये बहुत ही अच्छा कैफ़े है, मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव है खाना बट अच्छा है। अभी ये लोग बता रहे हैं ये कैफ़े को ये लोग बीच को ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सपैंड कर रही है और इसलिए वहाँ का काम चल रहा है उसका। अभी स्टार्टिंग में और एंडिंग में उन्होंने छोड़ रखा है जहाँ से आप अच्छा सनसेट, अच्छा व्यू देख सकते हैं। हम लोग जहाँ बैठे थे बाहर थोड़ा टेबल थी, वहाँ से भी अच्छा सनसेट दिख रहा था, वरदान को भी बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ खुले खुले में। तो बस जा रहे हैं सामने, वहाँ पे बाइक रेंटल स्टेशन है, वहाँ से 2 बाइक्स उठाते हैं, 2 बाइसिकल उठाएंगे बेसिकली, शायद बैटरी पावर्ड ना उठाएं क्योंकि वरदान रहेगा तो हमें तुरंत रोकना पड़ेगा, थोड़ा झटके न लगे उसको देखना पड़ेगा, थोड़ा कंट्रोल में रहे बाइक। तो इसको भी आगे सीट बेल्ट लगाते हैं, बिठाते हैं, लेके चलते हैं, फिर जाते हैं एंड तक। अगर हम एटलांटिस तक जा पाए, वहाँ तक जा पाए तो उस होटल का भी व्यू दिखाते हैं। कहते हैं वो बहुत, उस बीच से वो व्यू बहुत अच्छा दिखता है। अभी बज रहे हैं रात के 9, हम लोग करीब 7:30 नहीं हम लोग करीब 8 बजे तक पहुंच चुके थे होटल रूम पे। हमने वहाँ से बस ली जुमेरा बीच 3 से, उसके सामने से थोड़ा मतलब हार्डली 200 मीटर्स वॉक करके अदर साइड ऑफ रोड से हमें बस नंबर 8 मिल गई, जो कि डायरेक्ट हमें हमारे होटल के जस्ट सामने उसने ड्रॉप किया है। 100 मीटर करीब वहाँ से वॉक थी बस। तो लेकिन बस में थोड़ा भीड़ थी, थोड़ी देर बाद हमें सीट मिल गई थी। जो ड्राइवर थे वो हमारे पंजाब के भाई निकले, तो उन्होंने सब बताया होता है हमें क्या चल रहा है यहाँ पे, कैसे क्या रूट है। बस हमें जो ऑनलाइन मैप पे रूट स्टॉप दिखा रहा था वो कुछ और दिखा रहा था, बट उनके बस में डायरेक्ट हायत एजेंसी का स्टॉप शो कर रहा था। बट ठीक है, हम लोग टाइमली पहुंच गए और हम लोग को मतलब इस बस से ये फायदा हुआ कि हमें कहीं मतलब 2 बार मेट्रो चेंज नहीं करनी पड़ी। एक टैक्सी करो, फिर मेट्रो स्टेशन जाओ, फिर एक रेड लाइन, फिर ग्रीन लाइन, फिर वॉक करो, वो सब पूरा हमारा वाइड हो गया। हम बस थोड़ा सा 200 मीटर वॉक किए, बस मिल गई, बस में आराम से 7-7.5 दिरहम में शायद हम लोग पहुंच गए पर पर्सन। 7 दिरहम, 13-14 किलोमीटर की जर्नी थी, 7 दिरहम बहुत ही चीप थी मतलब। और बसेस भी अच्छी हैं, एसी बसेस विद प्रॉपर सारे नोटिफिकेशन आ रहे थे कि कब पहुंच रहे हो, कहाँ पहुंच रहे हो, सब आ रहा था, तो अच्छा था। फैसिलिटी बहुत अच्छी है इनकी बस की भी, उतना लोग यूज नहीं करते, बहुत अच्छी है। इसके बाद हम लोग थोड़ा डिनर वगैरह ऑर्डर करेंगे। ये आज का हमारा दुबई ट्रैवल का लास्ट डे है। कल सुबह मॉर्निंग हमें करीब 10 बजे तक यहाँ से निकल जाना है अबू धाबी। हमारी रिटर्न की फ्लाइट यहाँ से नहीं है, दुबई से नहीं है, वो अबू धाबी से। हमें फ्लाइट टाइमिंग जो मिल रही थी अच्छी, वहीं से मिल रही थी, अदरवाइज बहुत लेट नाइट या बहुत अर्ली मॉर्निंग हो रही, तो वरदान के लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है इतनी ट्रैवलिंग की वजह से। अभी हम पहुंचे और फिर अभी रात में 12:30-1 बजे कोई फ्लाइट हो तो बहुत थकान हो जाती है इसको भी, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा दिन की करते हैं। भले यहाँ से अबू धाबी करीब 130 किलोमीटर से, बट 1-1.25 घंटा मैप शो करता है, तो ड्राइवर से बात है, उसने कहा 1.5 घंटे मैक्स पहुंच जाएंगे आप। यहाँ पे इशू तभी आता है जब कोई एक्सीडेंट होता है उस रोड पे, अदरवाइज कहते हैं आप आराम से पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती है। एक्सीडेंट कह रहे तो बीच में होता रहता है, तो थोड़ा रोड ब्लॉक हो जाती है। तो हम लोग 1.5 घंटे मान के चल रहे हैं, 1.25 घंटे का 1.5 घंटे, 1.25-2 घंटे मान के उस हिसाब से बैकअप लेके चल रहा है। 3 घंटे पहले हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। चेक इन हमने कर दिया, बोर्डिंग पास वगैरह ले लिया है। तो कल की हमारी फ्लाइट एतिहाद की है, आए हम इंडिगो से थे, जाने की हमारी एतिहाद की है और ये 2:30 बजे की है। हम करीब इंडिया टाइम 7:35-7:40 के आसपास वहाँ लैंड करेंगे। 4 घंटे की फ्लाइट है वैसे तो, बट वो थोड़ा टाइम डिफरेंस है तो इसलिए ज़्यादा दिख रहा होगा। वहाँ पे अपनी कार ऑलरेडी पार्क कर रखी है, तो बस लेके बस टर्मिनल चेंज करना है हमको, वहाँ पे भी शटल रहती है और बस पार्किंग से गाड़ी उठानी है और निकलना है। तो रात को 10-10:30 तक हम लोग घर पहुँच जाएंगे। ठीक है, फिर आज अभी डिनर करते हैं हम लोग फटाफट खा के, फिर हम लोग थोड़ा बहुत पैकिंग करनी है, पैकिंग अपना सामान अरेंज करेंगे क्योंकि सुबह टाइम नहीं रहेगा। सुबह हमको बस उठना होगा, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर ऐश्वर्या इनके थोड़ा खाना वाना बनाने में बिजी हो जाएगी। ये अपनी एरोप्लेन लेके आए हैं। हम लोग दुबई मॉल गए थे, तो वहाँ से इन्होंने ये एरोप्लेन लिया अपने लिए। मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हो व्लॉग्स तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा लेट आएंगे सारे व्लॉग्स क्योंकि मैं यहाँ से कुछ अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ डेटा की बहुत लिमिट बहुत ज़्यादा है। डाउनलोड स्पीड तो ठीक है, अपलोड स्पीड कुछ नहीं दे रहा है। फिर आज के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल इंडिया में।